मर्डर रात को 10 से 10:15 के बीच में हुआ है। गला काटने की वजह से मर्डर हुआ है और किसी शार्प ऑब्जेक्ट से गले को काटा गया है। कुछ दिनों पहले 25th रोड पे एक लड़की का मर्डर हुआ था, उसके गले पे भी ऐसे ही घाव था ना? मर्डर वेपन के बारे में कुछ पता चला? नॉट रियली, बट इतना तय है कि मर्डर एक ही झटके में हुआ है, लेकिन हमें अभी तक हथियार का पता नहीं चला है। और विक्टिम के अलावा कोई और डीएनए? सरप्राइजिंगली नॉट। जनरली इस तरह के मर्डर में विक्टिम बहुत स्ट्रगल करता है और उसकी उंगलियों में, इनफैक्ट नाखून में मर्डर के डीएनए मिल जाते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सर, किलर का एमओ देखकर पता चलता है कि ये वही किलर था जिसे हम लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बाकी केसेस में भी विक्टिम पर कोई किलर का डीएनए नहीं मिला। किलर्स टू स्मार्ट। क्लू और डीएनए ना मिलने का मतलब जानते हो? हमारे पास कोई रास्ता नहीं किलर तक पहुंचने का। किलर एक भी हो सकता है, पूरा गैंग भी हो सकता है। किलर कैन बी एनीबॉडी। मैंने जो केसेस रिसर्च किए हैं उनके हिसाब से वो कमिश्नर साहब ने कहा कि आप सीरियल किलर की आंतों पे रोशनी डाल सकती हैं, तो मैंने सोचा। प्लीज कम इन, टेक अ सीट। आपके आने के पहले मैं आपके कोलीग्स को बता रही थी that I'm an expert profiler, जो सीरियल किलर्स के दिमाग को अच्छी तरह जानती है। क्रिमिनोलॉजिस्ट क्या होता है मैं अच्छे से जानता हूं, सो यू कैन कैरी ऑन प्लीज। महाकाली केव्स रोड में अब तक जो 5 मर्डर्स हुए हैं, उनके केस फाइल्स को मैंने प्रॉपर्ली एग्जामिन किया है। उन सब में कुछ चीजें कॉमन है। मर्डरर 20 से 25 सालों की लड़कियों को शिकार बनाता है। कहीं भी विक्टिम के स्ट्रगल का कोई निशान नहीं है। और इस बात को तो हम रूल आउट कर ही चुके हैं कि विक्टिम्स किलर को जानती थी। तो फिर विक्टिम ने स्ट्रगल क्यों नहीं किया? और अगर किया तो किलर उन पे हावी कैसे हो गया? या फिर विक्टिम्स अपने आप को किलर की गिरफ्त से छुड़ा ही नहीं सकी? इन सब फैक्ट्स को देखकर मैं एक बात जरूर बता सकती हूं दैट दिस किलर इज वेरी वेरी शार्प, बहुत तेज है। इनफैक्ट आई थिंक द weapon used is a surgical blade. So, the killer we're looking for is either a doctor or a surgeon. Are you sure? क्योंकि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने अभी तक किलर वेपन को आइडेंटिफाई नहीं किया। I know. It's just a theory for now. मिस सुचित्रा, ये स्कूल नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे थ्योरीज डिस्कस नहीं की जाती, यहाँ पे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए प्रैक्टिकल प्लान्स बनाए जाते हैं। और मेरी नजर में ये थ्योरीज डिस्कस करना इज जस्ट अ sheer वेस्ट ऑफ टाइम। Meanwhile, मेरा किलर दूसरा विक्टिम ढूंढ रहा होगा। And I'm sorry, you'll have to excuse me. I have to catch the killer. हर मर्डर के पीछे मोटिव होता है। मोटिव मिल गया तो मर्डरर भी मिल जाएगा, लेकिन इन मर्डर्स के पीछे क्या मोटिव हो सकता है? इस किला का कोई एमओ नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। इसके सारे विक्टिम्स अलग अलग टाइप के हैं, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई यंग, कोई ओल्ड, लेकिन जेंडर के अलावा इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। पैटर्न दिख क्यों नहीं रहा? तो ये मर्डर वेपन क्यों नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा? ऐसी कौन सी चीज है जो इतने प्रिसिजन से कट कर रही है? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो रूल्ड आउट हो गए हैं ना, तो फिर ऐसा कौन सा वेपन है जो ये किलर यूज कर रहा है? कार ट्रबल? यस, कैन यू प्लीज हेल्प मी? मेरा घर पास ही में है, मैं चल के जा सकती थी, बट मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने वो न्यूज़ में देखा कि सीरियल किलर, आई एम रियली स्कैर्ड, इसलिए मैंने अपने आप को गाड़ी में बंद कर दिया था। आपकी गाड़ी आते देखी इसलिए बाहर निकली। रिलैक्स, आप घबराइए मत, I'm a पुलिस ऑफिसर, आप सेफ हैं। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच, यू आर अ लाइफ सेवर।
आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने गाड़ी रोकी, वरना मुझे पूरी रात अपनी गाड़ी में बितानी पड़ती, और वो रास्ता भी इतना सुनसान था। इट्स माई ड्यूटी। वैसे आपको इस तरह से सुनसान सड़क पे खड़े नहीं होना चाहिए था। यू शुड हैव कॉल्ड फॉर सम हेल्प। वो तो इत्तेफाक से मैं वहां से गुजर रहा था तो माई फोन बैटरी वॉज आउट। डैम इट, आई थिंक मैंने अपना फोन गाड़ी में छोड़ दिया। यू वांट मी टू टेक यू देयर अगेन? नो, इट्स फाइन, मैं कल सुबह ले लूंगी। वैसे आप इतनी रात को आ कहां से रही थी? दोस्त के घर पार्टी थी, वही देर हो गई। Really can't help but you've got beautiful nails. थैंक यू। आजकल नेल्स आर्ट का भी फैशन है, राइट? आपने कभी करा है? आई लाइक माई नेल्स रेड। बस यही छोड़ दीजिए मुझे। थैंक यू। इतनी रात को कब्रिस्तान क्यों जा रही है? तारा, लेकिन वो तो यहीं से गई थी। हाँ पूरा। सर एक और मर्डर हुआ है, यू नीड टू सी दिस। कहाँ? 22nd स्ट्रीट पे सर। कैन यू प्लीज हेल्प मी? मेरा घर पास ही में है। आजकल नेल्स आर्ट का भी फैशन है, राइट? आपने कभी करा है? आई लाइक माई नेल्स रेड। बस यही छोड़ दीजिए मुझे। तारा, लेकिन वो तो यहीं से गई थी। मेरा घर पास ही में है। आई लाइक माई नेल्स रेड। मेरा घर पास ही में है। आई लाइक माई नेल्स रेड।
मेरा घर पास ही में है। आई लाइक माय न्यू स्ट्रीट। हाय। आप? अच्छा, उस दिन मेरी को इंसल्ट करनी रह गई थी क्या? नहीं, मतलब अगर ऐसा है तो आ जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, आप जी भर के मुझे इंसल्ट कर लेना। प्लीज आई एम रियली सॉरी। उस दिन मैंने काम के प्रेशर में पता नहीं आपको क्या क्या अनाप शनाप बक दिया। इट्स ओके, आई एम जस्ट जोकिंग। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर है। अंदर तो आइए। एक्चुअली मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। कहाँ? बात ही कुछ ऐसी है, शायद उसे सुलझाने में आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। यहाँ बताना थोड़ा मुश्किल होगा। इज इट पॉसिबल आप मेरे साथ चल सकती हैं अभी? जस्ट गिव मी अ मिनट। और फिर मैंने उसे अपनी आंखों के सामने कब्रिस्तान जाते देखा। उसके अगले ही दिन तो उसकी लाश गाड़ी में मिली। आई एम सॉरी, मैं समझी नहीं। ऑटोप्सी के हिसाब से उसकी लाश गाड़ी की डिक्की में पिछली 2 रातों से थी। इसका मतलब जिसे मैंने लिफ्ट दी वो उसकी स्पिरिट थी, और शायद इसीलिए वो कब्रिस्तान में गई। ओह, आप भूत प्रेत पे यकीन करते हैं? आई डोंट बिलीव सो, बट इसके अलावा और क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है? आप ही बताइए। वेरी इंटरेस्टिंग। आपको उस लड़की के बारे में कुछ ऐसा लगा जैसे कि वो जिंदा नहीं है? यू नो व्हाट आई मीन, मतलब सफेद आंखें या उल्टे पैर और समथिंग? नॉट एट ऑल। आई थिंक मुझे अच्छे से याद है, शी हैड सच ब्यूटिफुल डार्क रेड नेल पॉलिश उसके नेल्स के ऊपर, और इट जस्ट लुक लाइक कि वो अभी अभी पार्लर से आई हो। ऐसे नेल्स? हाँ, एग्जैक्टली यही। मेरी और शैतान की शर्त लगी थी कि मैं 1 महीने में कितनी आत्माओं को कब्रिस्तान भेज सकती हूं। लगता है मैं जीत रही हूं। कार शॉपिंग? या कैन यू हेल्प मी? मैं पास में ही रहता हूं। वैसे तो मैं पैदल चला जाता, मगर रिलैक्स, नो नीड टू एक्सप्लेन। आफ्टर ऑल आप एक पुलिस ऑफिसर हो। आइए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। थैंक यू।